दोस्तों बिलाखिर पीसीबी ने दोनों फॉर्मेट्स के लिए यानी कि लिमिटेड क्रिकेट के दोनों फॉर्मेट्स के लिए कप्तान अनाउंस कर दिए, यानी कि बाबर आजम रिप्लेस कर रहे हैं शहनशाह अफरीदी को एज ए टी20 कैप्टन। और ओडी में भी तक कोई कप्तान नहीं था क्योंकि अभी बड़ी देर तक हमारा भी ओडी नहीं है, तो इसलिए कप्तान अभी अनाउंस नहीं किया गया था। उस फॉर्मेट पे भी बाबर आजम कप्तानी करेंगे। बहुत देर तो की उन्होंने, लेकिन फाइनली इट्स अ गुड डिसीजन कि काकुल अकेडमी का ट्रेनिंग कैंप जो है खत्म होने से पहले पहले कप्तान अनाउंस हो गया और जो क्लियर है, थोड़ी सी हवा क्लियर हो गई है क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें चीजें बहुत मुश्किल होती जा रही थी। ग्रुपिंग के हवाले से भी आवाजें आने शुरू हो गई थी, आल्दो वहां पर प्लेयर्स आपस में बड़े खुशगवार मूड में नजर आ रहे थे। काकुल अकेडमी में स्नूकर खेलते हुए आपने देखा होगा पिक्चर्स के अंदर। तो इट इज वेरी गुड कि अभी कप्तान अनाउंस हो गए, लेकिन ये अनाउंस होने के बाद अभी मुश्किलात खत्म नहीं हुई। हम थोड़ा सा पास्ट के रेफरेंस से लेके फ्यूचर में बाबर आजम के लिए मुश्किलात कहां पर होंगी उसके हवाले से जिक्र मैं करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा ओडी के वर्ल्ड कप और 2 टी20 वर्ल्ड कप, यानी कि 3 टोटल वर्ल्ड कप्स में बाबर आजम ने कप्तानी की है। हम अब बात करेंगे सिर्फ बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर, ना उनकी बैटिंग के ऊपर ज्यादा कोई हम फोकस करेंगे, ना उनकी जो बाकी पर्सनल लाइफ या बाकी चीजों को टच करेंगे कि उनके रिलेशन जो है ना बाकी प्लेयर्स के साथ कोई हैं, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब बात यह आती है कि बाबर आजम ने जो टी20 2 वर्ल्ड कप में कप्तानी की, उस वक्त टीम की फॉर्मेशन क्या थी? उस वक्त टीम जो है ना पूरी उनके बैक पे थी, इसलिए आपने 21 के वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला, बहुत क्लोज था, ऑस्ट्रेलिया को हरा के फाइनल में जा सकते थे, अनफॉर्चुनेट रहे। 2022 का वर्ल्ड कप खेला, फाइनल में गए, फाइनल इंग्लैंड से हारे। लेकिन इन दोनों फॉर्मेट्स के अंदर दोनों जो वर्ल्ड कप से इसमें आपकी टीम पूरी आपके साथ मौजूद थी। जब शहनशाह अफरीदी का वो खास ट्वीट भी आपको याद होगा, जब बहुत ज्यादा हवा चल रही थी कि शहनशाह अफरीदी उनको रिप्लेस कर सकते हैं एज ए कैप्टन, जब उन्होंने लाहौर क्लाइंस को ट्रॉफी जितवाई थी, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि सोचना भी मना है, मतलब कि इट इज नॉट अलाउड टू थिंक अबाउट इट कि बाबर आजम को कोई रिप्लेस करे। तो इस हवाले से पूरी टीम जल थी, पूरा बैकअप उनको नजर आता था। लेकिन ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर इस चीज हमें नजर नहीं है, इसलिए पाकिस्तान की टीम जो है ना सेमीफाइनल में भी क्वालिफाई नहीं कर सकी। बाबर आजम की कप्तानी के अंदर भी फ्लॉस बहुत मौजूद है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीम बैक पे मौजूद हो और कप्तान को सपोर्ट करे तो कप्तान जो है ना आपको फाइनल जितवा सकते हैं, फाइनल तक लेके जा सकता है। आपकी कप्तानी बहुत मैटर करती है। एक बहुत बड़ा ब्लंडर आपको याद होगा बाबर आजम से हुआ था और टी20 के वर्ल्ड कप में, जब इंडिया के खिलाफ मैच खेलते हुए लास्ट ओवर स्पिनर को देना पड़ा था, मोहम्मद नवाज को, और वो जैसी कंट्रोवर्शियल सिचुएशन बन चुकी थी, वहां पर बहुत ज्यादा तनकीद हुई थी बाबर आजम की कि वो अपने ओवर्स को मैनेज नहीं कर सके। इतने इंपॉर्टेंट मैच में आप लास्ट ओवर स्पिनर्स तक ले गए, और स्पिनर भी ऐसा नहीं था आपके पास कोई बड़ा मिस्ट्री स्पिनर हो जैसे सईद अजमल मौजूद थे। ऐसा स्पिनर मौजूद है तो डेफिनेटली आप उसे सेकंड लास्ट या लास्ट ओवर में यूज कर सकते हैं क्रंच मूवमेंट के ऊपर। लेकिन इन दैट मैटर की इस सिचुएशन के अंदर भी उन्होंने बहुत अच्छी को कप्तानी नहीं किया। अगर मैं वर्ल्ड कप की कप्तानी के वाले से भी बात करूं ओडीआई के, वहां पर भी ब्लंडर्स नजर आए, कई जगहों पर वो बोल्ड सीन लेते हुए नजर नहीं है। एक उनकी कप्तानी का जो बड़ा नुक्स है वो ये है कि वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके नहीं सोचते। उनको अब इस दफा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। अब उनके पास नए कोचेस उनके साथ अटैच होंगे। अब बात यह है कि उनका कॉम्बिनेशन बाबर आजम के साथ कैसा बनेगा, वो बाबर आजम को कैसा प्लान देंगे, और बाबर आजम की एग्जीक्यूशन, क्योंकि बाबर आजम एक लाइन ड्रॉ होती है बाबर आजम की कप्तानी की, वो बस उसी पे फोकस रहते हैं कि मैंने इससे हट के प्लान नहीं करना। आपको ओडीआई वर्ल्ड कप याद होगा जहां इफ्तिखार अहमद बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन इफ्तिखार अहमद को प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं किया गया वर्ल्ड कप के अंदर। अगर उनको प्रॉपर्ली एज ए ऑलराउंडर यूटिलाइज किया जाता तो शायद सिनेरियो चेंज हो जाता वर्ल्ड कप के अंदर ही। हम अनलकी थे कि हमारा नसीम शाह फास्ट बॉलर भी जो है फुली हमारे पास अवेलेबल नहीं थे, इंजर्ड थे, वो आउट ऑफ द ओडीआई वर्ल्ड कप हो गए थे। लेकिन फिर भी हमारे पास बहुत से ऐसे सिनेरियो थे जिनको हम अच्छे तरीके से यूज कर सकते, जिसमें फखर जमान के हवाले से कि उनको बहुत देर तक आउट ऑफ द जो है ना टीम रखा गया। जब न्यूजीलैंड के खिलाफ वो एंट्री उन्होंने की और धमाकेदार उन्होंने रन्स किए और पूरे मैच का सिनेरियो के लिए सिंगल हैंडली चेंज कर दिया। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बाबर आजम आउट ऑफ द बॉक्स जाके चीजों को सोचा करें। आप रिजवान की कप्तानी में थोड़ी सी चीजें नजर आती हैं, शहनशाह अफरीदी की कप्तानी में भी हमें थोड़ी सी चीजें नजर आई, जिसमें मुझे सबसे खास डिसीजन उनका लगता था जो उन्होंने जमान खान को 2022 और 23 में डेथ ओवर्स के अंदर यूज किया था। वो ओवर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और एक नए यंगस्टर बॉलर को इतना कॉन्फिडेंस दे कि उनको प्रॉपर्ली उनको उस जगह पर पहुंचाया। तो दैट इज द पॉइंट कि जब आप नई चीजें कुछ करेंगे तो दूसरी टीम के लिए कोई सरप्राइज होता है। अगर आप वो प्री प्लान चीजें करेंगे, ऑन पेपर चीजें करेंगे, तो दूसरी टीम आपके लिए वेल प्रिपेयर्ड होगी। तो बाबर आजम को अपनी कप्तानी में भी इंप्रूवमेंट लानी पड़ेगी। ही इज लकी कि जो नया जो कोचिंग स्टाफ आया है और जो नए चेयरमैन आए हैं वो उनकी फेवर में है। ही थिंक्स दैट कि बाबर आजम कैन डू बेटर देन द पास्ट। तो 3 वर्ल्ड कप्स में तो बाबर आजम पाकिस्तान को नहीं जितवा सके। अब देखना है कि इस टी20 वर्ल्ड कप में वो बाबर आजम पाकिस्तान के लिए क्या कर सकेंगे।
इन सब के अलावा अब इमाद और आमिर की वापसी भी हो चुकी है। उनका रिलेशन पास्ट में उनके साथ कोई खासा अच्छा नहीं रहा, क्योंकि इन दोनों प्लेयर्स ने टीवी पे बैठ के बाबर आजम को अच्छी खासी तनकीद की हुई है। जिस फॉर्मेट में वो कप्तान बन रहे हैं, उनके अंडर कप्तानी के वो खेलेंगे, वो यही कंसीडर करते हैं कि ये प्लेयर जो है T20 फॉर्मेट डिजर्व ही नहीं करता। अब उनकी कप्तानी के अंदर वो किस तरह खेलेंगे, बाबर उनको कैसे मैनेज करेगा, टीम्स का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, क्योंकि इस दफा टीम की जो कॉम्बिनेशन है वो भी बहुत ज्यादा टफ सिचुएशन के ऊपर मौजूद है। आपके प्लेयर्स जो है 29 जो काकुल अकेडमी में ट्रेनिंग कैंप कर रहे हैं, उसमें से 16 रुकनी स्क्वाड, मैंने एक वीडियो बना के आपको बताई थी कि प्रोबेबली 16 रुकनी स्क्वाड वही होगा जो न्यूजीलैंड, आयरलैंड, इंग्लैंड और वर्ल्ड कप के लिए जाएगा। और उसमें भी प्लेयर्स का जो कॉम्बिनेशन बहुत मुश्किल बना, क्योंकि दोस्तों उस्मान खान भी वापस आ गए हैं। वो ऐसे एक्चुअली वो भी टॉप ऑर्डर के प्लेयर है, लेकिन वो मिडिल ऑर्डर में एडजस्ट हो सकते हैं, तीसरे चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे भी, लेकिन बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा अगर पांचवें नंबर तक लेके जाएंगे। उधर पांचवें नंबर पे आजम खान, इफ्तिखार अहमद, लॉट्स ऑफ प्लेयर्स आपके पास मौजूद हैं, ऑलराउंडर्स मौजूद हैं, ओपनर्स बहुत ज्यादा मौजूद हैं, बॉलर्स की बहुत ज्यादा तादाद हो गई है, स्पिनर्स भी मौजूद हैं। तो बाबर आजम के लिए ये वर्ल्ड कप अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ है, लेकिन इट्स अप टू हिम कि वो अपनी ब्रिलियंस को कैसे यूज करते हैं, अपनी कैप्टनसी को कितना इंप्रूव कर लेते हैं। ये अब बहुत बड़ा चैलेंज है उनके लिए। शहनशाह अफरीदी को उन्होंने रिप्लेस तो कर लिया है, और इट इज वेरी मतलब बहुत ज्यादा दुख भी हो रहा है शहनशाह अफरीदी के लिए, लेकिन इट इज गुड फॉर हिम एज वेल। शहनशाह अफरीदी के लिए भी अच्छा है, क्योंकि वो खुद आउट ऑफ द फॉर्म थे। अगर वो कैरी करते और वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस ना आ पाती टीम के हवाले से, तो फिर बहुत ज्यादा तनकीद होनी थी शहनशाह अफरीदी पे। अब बाबर आजम के ऊपर प्रेशर डेवलप हो गया है, अभी वो फॉर्म में वापस तो आए हैं। अब आप न्यूजीलैंड सीरीज के खिलाफ देखें, बीपीएल देखें, PSL देखें, बहुत अच्छी फॉर्म में है। अब देखना है कि इस फॉर्म को कॉम्बिनेशन विद कैप्टनसी वो कैसे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि हमें वर्ल्ड कप के अंदर अंडर प्रेशर नजर आया कैप्टनसी की वजह से। आल्दो वो ये चीज नहीं मानते, कोई भी कप्तान नहीं मानता, लेकिन हमें प्रेशर में नजर आया। लेकिन प्रेशर जब से कैप्टनसी का रिलीज हुआ, T20 फॉर्मेट में उनकी जो है नई फॉर्मेशन में नजर आई है। अभी देखना ये होगा कि वर्ल्ड कप के अंदर कैसे पाकिस्तान लेके चलेगा। ये न्यूजीलैंड सीरीज जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जो पाकिस्तान के अलावा है। आल्दो न्यूजीलैंड के शायद कुछ मेजर प्लेयर जो है ना, वो इस सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे, वो IPL के अंदर बिजी होंगे। अब बाबर आजम के ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो नए कोच के उनके साथ मर्ज होंगे, अब वो क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, क्या बाबर आजम आउट ऑफ द बॉक्स जाना शुरू करेंगे, क्या वो थोड़ा सा अपने आप को मूव करेंगे, अपनी पोजीशन से थोड़ा सा चेंज करेंगे अपने आप को, क्योंकि बैटिंग तो वो ये तो कंफर्म है वो ओपनिंग ही करेंगे। अब उनके साथ क्या कॉम्बिनेशंस बनेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों को टैग कीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।